श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और कल है 1 अगस्त शुक्रवार के दिन सावन मास की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये सावन मास की अंतिम अष्टमी है और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में 2 शिवलिंग वाला बहुत ही विशेष सा उपाय बताया है जो आपको इस सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव महापुराण का ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 4 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूर करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में रोग है, बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही, परेशानियां बहुत ज्यादा है, चारों तरफ से अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, व्यापार और कारोबार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार और कारोबार बंद पड़ा है, आप नौकरी चाहते हैं, आप किसी भी काम को करना चाहते हैं और उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं, किसी भी काम को आप करते हैं उस काम में अड़चने लगभग आती रहती है, दिन ब दिन वो काम होता ही नहीं है, रुकता चले जाता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको आज की वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में हर बार नए उपाय बताते रहते हैं और ऐसे पूज्य गुरु जी ने उपाय बताए, कुछ करो या ना करो, लेकिन सावन के अंतिम दिनों में आपको ये 2 शिवलिंग वाला उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको बनाना है 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। इस उपाय के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर में ही मिट्टी के 2 शिवलिंग बनाने हैं, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप महादेव से मांगेंगे वो सब कुछ आपको इसी सावन के महीने में जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आप सावन मास के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी विशेष दिन का इंतजार आपको नहीं करना है। जिस भी दिन ये वीडियो आपके सामने आ जाती है उस दिन आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को आपको करना कहाँ है? सबसे पहला स्थान पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है, बेलपत्री का पौधा है तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर गमला है बेलपत्री का तो उस गमले में आप कर सकते हैं। दूसरा है समी पत्र, अगर समी का पौधा या पेड़ आपके घर में है तो वहां भी कर सकते हैं। और तीसरी जगह आपके घर का कोई भी गमला, कोई भी पौधा जहां पर मिट्टी है उस मिट्टी में ही आपको इस उपाय को करना है। इन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको जरूर बनाना है। आपको बनानी है 2 शिवलिंग। बनाने कैसे? जो जलाधारी दिखाई दे रही है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ ये लिंग, जो पिंडी दिखाई दे रही है महादेव की, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 अलग अलग पिंडी बनानी है। पिंडी तो आपने बना ली, 2 शिवलिंग का आपने निर्माण कर लिया, लेकिन इसी के साथ आपको जरूरत पड़ने वाली है लाल रंग के फूल की, और वो आपको लेने हैं 9 लाल फूल। जरूरी नहीं है कि जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही आप लाल फूल ले, जैसे भी आपको अपने घर पर या आसपास लाल रंग के फूल मिल जाते हैं वो आप ले लीजिए। और इसी के साथ आपको लेने हैं 5 सफेद फूल। अब आपने 9 लाल फूल लिए हैं, लाल फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप 9 लाल फूल की पंखुड़ियां भी ले लीजिए। और आपने लिए 5 सफेद फूल, उन्हें लेना है, वहीं पर जाना है जिस गमले में आपने 2 शिवलिंग का निर्माण किया है। अब सबसे पहले शिवलिंग पर आपको 9 लाल रंग के फूल समर्पित कर देने हैं। सबसे पहले आपको दोनों शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लेनी है। चंदन वगैरह लाल या पीला चंदन जो भी है आप उनसे तिलक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप ये प्रज्वलित करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको 9 लाल के फूल पहले शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, अपनी मनोकामना करते हुए। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करें उस मनोकामना को बोल करके पहले शिवलिंग पर 9 लाल फूल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद दूसरे शिवलिंग पर आपको 5 सफेद फूल उसी प्रकार से अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देने। मनोकामना आपकी कैसी भी हो सकती है, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर हो सकती है, पढ़ाई को लेकर हो सकती है, अपने बच्चे की नौकरी को लेकर हो सकती है, उनके विवाह को लेकर हो सकती है, अपने पति या फिर अपनी नौकरी, व्यापार, कारोबार, दुकान है, कोई भी आपका काम है चल नहीं पा रहा है, किसी चीज में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी उसी मनोकामना को बोल करके अगर आप सावन मास के किसी भी दिन 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, मात्र आपको पिंडी ही बनानी है महादेव और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए फूल अगर समर्पित कर देते हैं, 15-20 मिनट तक आपको कोई भी काम कर लेना है और उसके बाद वहीं पर आपको आना है, तांबे के पात्र में जल भरना है, दोनों के दोनों शिवलिंग का आपको उसी गमले की मिट्टी में उन शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। सावन का महीना आखिरी दिन, थोड़े से दिन बचे, इस उपाय को जरूर करना अगर आपने अब तक नहीं किया तो। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की।
ये उपाय है आपके घर में अगर कलह क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुख समृद्धि नहीं है, 24 घंटे अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहे, किसी भी चीज का आपके घर में कोई फायदा नहीं है, आपके घर में 24 घंटे अगर परेशानियां आ रही है, बार बार परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है, तो आपको लेनी है एक चुटकी काले तिल। इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी दुर्वा, 5 या 7 की संख्या में आप दुर्वा ले लीजिए। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल अपने घर के मटके से भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, तीनों चीजों को लेना है, उठाकर चले सीधा जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब ध्यान से समझना कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। तो आपको सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर काले तिल समर्पित करने हैं। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके लिए काले तिल जब समर्पित किए जाते हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, तो ये काले तिल महादेव की शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित किए जाते हैं। तिल समर्पित करने के बाद आपके पास है दुर्वा। उन दुर्वा को आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देने हैं। जो लड़ाई झगड़े हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको अपनी प्रार्थना करते हुए एक एक करके समर्पित करने हैं। इसके बाद आपके पास है 1 लोटा जल। उस जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है। ये जल जो आपने समर्पित किया है वो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। जो जल नीचे गिरा उस जल को आपको किसी भी बर्तन, कटोरी या इसी लोटे में आपको रोक लेना है। रोकने के बाद इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। इस जल को आपको महादेव की आज्ञा से लेकर के आना है अपनी मनोकामना करके, और श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको अपने घर में, पूरे घर में सभी रूम्स में आपको इस जल को छींट देना है, वो उस रूम को छोड़ करके। अगर आप श्रावण मास के किसी भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं या फिर विशेष दिन अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिस भी वजह से, वो सारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानता, किसी भी प्रकार का नशा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अगर बुरी संगत में जा रहा है, तो आपको इसके लिए एक बेलपत्री लेनी है, थोड़ा सा शहद लेना है, एक सफेद फूल लेना है, तांबे के पात्र में जल भरना है, महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। शहद का लेपन महादेव की शिवलिंग के पिंडी के ऊपर आपको कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद एक बेलपत्री अपनी मनोकामना करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देनी है जो व्यक्ति जिद्दी है या बात नहीं मानता या फिर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। ये जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। इस जल को आपको किसी भी बर्तन, कटोरी या फिर लोटे में आपको रोक लेना है। रोकने के बाद आपके पास है एक सफेद फूल। इस सफेद फूल को महादेव की शिवलिंग पर जलाधारी से नीचे गिरता है अंतिम छोर पर समर्पित करके अपनी मनोकामना करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र फिर से बोल करके इस जल को उठा करके अपने घर में आ जाना है और उस व्यक्ति को इस जल को पिला देना है जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता या फिर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी है, लड़ाई करता है, बुरी संगत में जा रहा है, किसी की भी एक भी बात नहीं सुन पा रहा है, उस व्यक्ति को ये आपको पिला देना है। इस उपाय को आपको करना है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।